जैसे कि हमारा बात हुआ था, अगर आपको ऐसी कोई रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आपको कोई भी ज़्यादा समय नहीं देना है और बिल्कुल भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और पूरा रिस्क फ्री अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो क्या आप वो देखना पसंद करोगे? ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, वो जो कोई मेंबर बनाने का है या तो चेन सिस्टम, ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मैडम कि चलिए आपको ये बात की तो जानकारी है। जैसे मैंने बोला आपको कि रिस्क फ्री पूरा बिजनेस है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, और आपने सबसे पहले ही बोल दिया कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम है क्या। मतलब एक बात से तो आप एग्री करते हो कि अगर दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी है ये सारे टेंशन निकालने वाली, जहाँ पर कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, कोई नौकरी, बड़ा बिजनेस मतलब बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं, तो एक ही मात्र जरिया है वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए मेरा काम थोड़ा आपने और आसान कर दिया, तो मुझे अभी समझाने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। बाकी कईयों को तो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आज की तारीख में मालूम ही नहीं होता है मैडम। शुक्र है कि आपको ये बात की जानकारी है। तो देखिए मैडम, बात तो हम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही, एमएलएम के ऊपर ही, बट मैं पहले एक कुछ पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो एक्चुअल में वो काम कैसे करते हैं। देखो आपको जानकारी है कि ये बिजनेस में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो एक 10 मिनट लूंगा मैं मैडम आपका, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जी श्योर श्योर। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग या जैसे आपने बोला नेट मेंबर बनाने वाला या चेन सिस्टम, तो हम अगर एक सिंपल, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा तो जरूर मैं आपसे आंसर चाहूंगा मैडम कि मान लीजिए कि यहाँ पर और एक मैन्युफैक्चरर है जो, चलिए एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वो कोई ओरल केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब ये मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग करके वो सामान अपने पास रखना है या आगे भी पास ऑन करना है? आगे पास ऑन तो डेफिनेटली ऑब्वियसली वो आगे पास ऑन करेगा, और पास ऑन करना किसको है? उसको। यहाँ पर हम और आप है, आपको और हमें उसको वो प्रोडक्ट पास ऑन करना है। देखिए इसके लिए उसके पास दो जरिए होते हैं, एक तो वो घर घर जाके खुद जाके लोगों को प्रमोट करे, या खुद के कोई स्टाफ रख ले वो जाके लोगों को प्रमोट करे, या किसी को बहुत ही एग्जैक्टली एक्सपांड करना है बिजनेस, तो वो लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, वो यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर कोई ना कोई स्टॉकिस्ट का सप्लायर चेन बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटका है, एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है डेफिनेटली। क्योंकि वो देखो पूरे इंडिया को वो कवर नहीं कर सकता है, तो स्टेट वाइज किसी ना किसी को स्टॉकिस्ट बना देता है, मतलब कि एक सप्लाई चेन बनाने का क्रिएशन वहां से स्टार्ट हो जाता है उसका काम। ठीक है, मैं यहाँ पर बात करूंगा क्योंकि मैं पहले से महाराष्ट्र में रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट के मुझे नाम मालूम है। अब आपको क्या लगता है ये स्टॉकिस्ट पूरे महाराष्ट्र में अकेला जाके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएगा। तो ये स्टॉकिस्ट क्या करता है, मान लीजिए कि हम एक, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र का एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ लेना है कि ये हर एक स्टेट में इसी तरीके से होगा। अब ये महाराष्ट्र वाला क्या करेगा, वो अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट कर देगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पुणे में है, कोई मुंबई में है, कोई नासिक में है, कोई सतारा में है। एग्जैक्टली जैसा ये काम उसने अपने स्टेट में किया वैसे ये लोग भी अपने स्टेट में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये मुंबई वाला, अब ये मुंबई भी काफी बड़ी सिटी है जी। मुंबई वाला क्या करेगा, वो अकेला पूरा मुंबई में नहीं बन, अब ये क्या करेगा, ये एक सप्लाई चेन और क्रिएट कर देगा, साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई, ठीक है, वेस्ट मुंबई और ईस्ट मुंबई। ठीक है, अब देखो यहां से चेन बनना स्टार्ट हुआ है और चेन देखो अब कहां तक पहुंच रही है। अब ये आदमी यहां पर एक सब डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है। अब ये नॉर्थ मुंबई वाला क्या करेगा, आपके जो नियर एंड डियर एरियाज है, ठीक है, नॉर्थ मुंबई में भी बहुत सारे इलाके हैं, तो अब ये होलसेलर का काम है, वो हर एक एरिया में जाके जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उसको सामान का सप्लाई करेगा। मतलब टूथपेस्ट यहाँ से निकली है, एक सप्लाई चेन बनते 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 इस तरीके से आगे अभी भी फॉरवर्ड हो रही है,
अभी भी इसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक एरिया ले लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप बोरीवली में रहते हो और ये होलसेलर के पास से बोरीवली में ये सामान आ चुका है। अब आप क्या करोगे, अब ये रिटेलर क्या करता है, आपके और हमारे जैसे लोगों के कस्टमर के चेन बना लेता है, जो उनके पास से रेगुलर सामान लेता है। मतलब बादशाह ये है, यहां से माल निकला है और एंड यूजर ये है, बीच में ये लोग सारे हैं। अब यहाँ पर क्या चेन अटक जाती है मैडम? बिल्कुल भी चेन यहाँ पर नहीं अटकती है, क्योंकि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया था, आपके पास इस तरीके से आया और आप भी अभी क्या करते हो, आप भी लोगों को बोलना स्टार्ट कर देते हो कि नया जो टूथपेस्ट आया है वो बहुत ही बढ़िया है, मैंने वापरा है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। बट फर्क क्या हो गया, चेन यहाँ टूटती नहीं, बहुत आगे तक और भी बढ़ती है। फर्क सिर्फ यहाँ होता है कि यहाँ चेन का एंड हो जाता है प्रॉफिट पार्ट का, यहाँ से प्रॉफिट बंद हो जाता है, प्रॉफिट यहीं तक बढ़ता है और यहाँ से प्रॉफिट बढ़ना बंद हो जाता है। इसने अपना कुछ मार्जिन रख लिया, इसने अपना कुछ मार्जिन रख लिया, इसने अपना रख लिया, इसने अपना रख लिया, और सबसे ज्यादा प्रमोशन तो आपने किया है ये टूथपेस्ट का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बंद हो गया। काम सबसे ज्यादा आपने किया, प्रॉफिट आना बंद हो गया। और भी देखो ये मॉडल में और एक दो तीन कुछ और भी खामियां हैं। देखो मैं आपको एक थोड़ा सिंपल बता देता हूं। सबसे पहली तो खामी क्या है, इसमें एरिया का रिस्ट्रिक्शन है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये आंध्र प्रदेश वाला स्टॉकिस्ट चाहे तो क्या महाराष्ट्र में जाके सामान बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। तो सबसे पहला तो हो गया एरिया रिस्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा क्या होता है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स। लिमिटेड प्रोडक्ट्स मतलब यहां पर उसने ओरल केयर ब्रांड की एक एजेंसी ले ली है, स्टॉकिस्टशिप ले ली है। मतलब वो चाह के भी सिर्फ ये 3-4 प्रोडक्ट ही प्रमोट कर पाएगा जिसका उसके पास एजेंसी है। अगर उसको दूसरे भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर और लोगों का कांटेक्ट करना पड़ेगा और लाखों रुपया लगाना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप या स्टॉकिस्टशिप लेने के लिए। ऑब्वियसली है। तो देखो यहाँ पर एक तो एरिया का रिस्ट्रिक्शन हो गया, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हो गया, ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। नंबर 3 पर मैं आऊंगा कि इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को मैं साथ ही साथ रिस्क के साथ भी जोड़ दूंगा। देखो जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, हजारों लाखों रुपए लगाने हैं आपको, स्टॉकिस्ट लेना है या डीलरशिप लेनी है। और रिस्क क्या है, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे पैसे लगा भी दिए, ठीक है, और इनकी एजेंसी ले ली, और भगवान ना करे ये प्रोडक्ट मार्केट में चला ही नहीं। अब ये वक्त में आपका क्या होगा? जवाब आपको नहीं देना है, मैं समझ गया आप क्या जवाब देना चाहोगे। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छे लुभावने एडवर्टाइजमेंट देख के कोई अच्छी लोकेशन में आपने एजेंसी ले भी ली, लेकिन मेन पावर तो इनके पास है ना। अगर इन्हीं को पसंद नहीं आया तो ये आगे मूव कैसे करेगा, मतलब सारा पैसा बर्बाद। तो देखो इतने सारे लूप होल्स है, अगर ये लूप होल सारे निकल जाए। और मैडम आप मुझे अब बताइए कि अब आपके पास अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो कि आपको यहां से उठा के सीधा यहां पर बिठा दिया जाए, सिर्फ अब मैन्युफैक्चरर रहेगा आपके सर के ऊपर, और ये जो काम आपने ये सब ये लोगों ने किया, और वो सब अभी आपको भी करने के लिए परमिशन मिल जाती है। अब इसके अंदर और 2-3 चीज आपको क्या अच्छी हो जाएगी वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर एरिया का रिस्ट्रिक्शन था। अब आप नो एरिया रिस्ट्रिक्शन, इनके पास तो एरिया रिस्ट्रिक्शन था ना, एक दूसरे के एरिया में जाके काम नहीं कर सकते थे। अब ना सिर्फ आप इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा लिमिटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर सिर्फ एक रेंज के प्रोडक्ट्स थे, बट यहाँ पर मल्टीपल रेंज के प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको, मल्टीपल रेंज। ना सिर्फ ओरल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ जो आपको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट रेंज मिल जाए, वो भी एक बढ़िया बात है। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट और रिस्क। अब देखो लो, लो मतलब के ऑलमोस्ट नो के बराबर मैं यहाँ पर गिनता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिर्फ आप अपने लिए कंज्यूम करने के लिए जो चाहोगे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स लेना है और उतना ही पेमेंट करना है। तब इसमें ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क फ्री बिजनेस हो गया। 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप घर में यूज करते हो वही। और उसके बाद करना क्या है आपको, जो आज तक करते ही थे, लेकिन सब इन लोगों के सपने पूरे करने के लिए कर रहे थे ना। अब आपको ये करना था जो पहले कर रहे थे वही करना है। आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स लाए, ये मैन्युफैक्चरर के पास से अच्छा लगा, जो आज तक करते थे वही करना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले मुझे एक आपका वाई क्लियर करना था। जैसे आपने शुरू में ही मुझे पूछा था कि ये कोई चेन बनाने वाला या मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप किसी की चेन बनने का हिस्सा बनना चाहते हो, किसी की चेन में काम करना चाहते हो, या आज के बाद अपने खुद की चेन बनाना पसंद करोगे? बट ऑब्वियस है, मैं अपनी खुद की चेन ही बनाना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं पहले थोड़ा मेरा आपका वाई क्लियर कर दूं। अब देखो बिजनेस प्लान सिर्फ और 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। तो बिजनेस प्लान देखने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट जो आपके माइंड में एक कंसेप्ट बसा हुआ था कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मेंबर बनाने या चेन सिस्टम है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की। और देखो जैसे मैंने बताया और 4-5 पॉइंट है, तो वो मैं एक और 5 मिनट में आपसे क्लियर कर दूंगा। और लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अब आप रेडी हो बिजनेस करने के लिए? ऑब्वियसली ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा। जी हाँ, जो वीडियो अब आपके पास ये आई है, देखो मैडम तो तुरंत रेडी हो गए, ठीक है, उनका एक वाई क्लियर हो गया। मे भी आपके माइंड में भी आज तक ये कंसेप्ट होगा कि ये कोई मेंबर बनाने वाला बिजनेस है या चेन सिस्टम है करके मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको ये वीडियो शेयर की है, आप उनके साथ आगे फर्दर बैठिए। देखो ये एक वाई सिर्फ क्लियर करने की जरूरत थी आपको। जो माइंड में घुसा भरा था आज तक कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मेंबर बनाने वाला या चेन बनाने वाला सिस्टम है, तो आप खुद डिसाइड कर लो। देखिए आपने एक 5 या 10 मिनट में आज देख लिया। अब आपको खुद को डिसाइड करना है, आपको किसी की चेन का हिस्सा बनना है या खुद की चेन बनानी है। चेन से सुना है तो खुद की चेन बनानी पड़ेगी, या फिर रोजमर्रा की जो लाइफ जीते हो वैसे जीते रहो, दूसरों की चेन के हिस्से बन बन के, भले उनके सपने पूरे होते रहे। तो मेरी और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है, उनके पास से और फर्दर इंफॉर्मेशन ले लीजिए बिजनेस प्लान के ऊपर और तुरंत ये बिजनेस को स्टार्ट करिए। और बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा प्लान था और ये तो सिर्फ एक प्लान था, एक तरीका था। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि ये कोई चेन बनाने वाला या मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, तो उनके साथ इस तरीके से प्लान शेयर करते। प्लान बताने के और भी बहुत सारे जरिए हैं, मैं धीरे धीरे और सारे तरीके आपको बताते जाऊंगा। कमेंट जरूर चाहूंगा और लाइक भी जरूर चाहूंगा ये वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।